हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 4.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे रखा है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो दोनों टैप मिला के टैंक को 9 3/8 आवर्स में फिल करते हैं। अब हमें ये निकालना है कि सेपरेटली कितने घंटों में दोनों टैप्स टैंक को फिल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये मान लेते हैं लेट स्मॉलर टैप फिल्स द टैंक इन x आवर्स। तो इसको आप एज्यूम करिए, लेट स्मॉलर टैप मतलब जिसका डायमीटर छोटा है। स्मॉलर टैप फिल्स द टैंक इन x आवर्स। अब इससे क्या हो जाएगा, देन लार्जर टैप फिल्स द टैंक इन x - 10 आवर्स। तो यहाँ पे लिखिए देन लार्जर टैप, इसका मतलब जिसका डायमीटर बड़ा है। लार्जर टैप फिल्स द टैंक इन x - 10 आवर, वो 10 घंटे कम लेता है। तो ये हो गया x - 10 आवर्स। अब आप आइए इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर हमें ये निकालना है पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय। तो आप यहाँ पर लिखिए इन 1 आवर पोर्शन ऑफ टैंक, पोर्शन मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक भी आप समझ सकते हो। पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय। अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉलर टैप। स्मॉलर टैप 1 घंटे में कितना भरता है। स्मॉलर टैप के लिए हम लिखेंगे, जब 1 घंटे की बात आ रही है तो हम उसको 1/x कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1/x। तो 1 घंटे के अंदर स्मॉलर टैप जो है 1/x ऑफ द वॉल्यूम फिल करता है। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर लिखिए लार्जर टैप। तो लार्जर टैप कितना आ जाएगा, लार्जर टैप, इसको भी आप टैप करिए TAP, दिस इज TAP। ये बन जाएगा 1/x - 10। अब 1 घंटे के अंदर दोनों टैप कितना फिल करेंगे। इन 1 आवर यहीं पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए बोथ टैप्स, ये बन जाएगा 1/x प्लस 1/x - 10। अब हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ आप लिखिए ATQ। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/x प्लस 1/x - 10। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1/9 3/8। हमें क्या दे रखा था, 9 3/8 आवर्स में दोनों टैप मिल के टैंक को फिल करते हैं। तो 1 घंटे का जब हम निकालते हैं तो रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा 9 3/8। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर आप लिखिए एलसीएम हम ले लेते हैं। तो
तो ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 10। तो ये बनेगा x मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 10, x माइनस 10, और इधर क्या आ जाएगा x माइनस 10 प्लस x, और इस साइड हमें क्या मिलेगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 9 जा 72, 72 प्लस 3 75, 75 बाई 8 रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 8 बाई 75। इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। तो x प्लस एक्स अगर हम करते हैं तो 2x बनता है, ये 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, दिस इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 75। अब आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो ये कितना बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 10x, ये किसके इक्वल हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 75। अब आप इस 2 को 8 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये बनेगा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ 75 से x को मल्टीप्लाई करिए तो हमें मिलेगा ये 75x। तो आ जाइए यहाँ पर आप लिखिए 75x माइनस 75 इंटू 5 हमें करना है। 75 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस 375 मिलता है। तो यहाँ लिखिए माइनस 375, दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये 4 है इसीलिए 4x स्क्वायर माइनस 40x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सारे टर्म्स हम एक साइड ले आते हैं, सबको अगर हम राइट हैंड साइड में लेके आते हैं तो आप देखिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x। तो यहाँ लिखिए माइनस 40x माइनस 75x, और एक ये माइनस 375 है, इसको राइट हैंड साइड लेके आते हैं तो प्लस 375, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये कितना बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 115x, 40 प्लस 75 115x प्लस 375, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें 115 को ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि सम हमारा माइनस 115 बने और प्रोडक्ट हमारा 4 इंटू 375 बने। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको आप लिखिए 4x स्क्वायर, 115 को ब्रेक करना है तो ये 15 और 100 से ब्रेक होता है, माइनस 15x माइनस 100x प्लस 375, दिस इज इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म्स में से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा 4x माइनस 15। इसी तरीके से दूसरे दो टर्म्स में से हम निकालेंगे माइनस 25 को कॉमन। अगर हम माइनस 25 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ हमें मिलता है 4x माइनस 15, दिस इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है x माइनस 25, तो यहाँ हम लिख देते हैं एक ब्रैकेट हमें मिलता है x माइनस 25 और एक ब्रैकेट हमें मिलता है 4x माइनस 15, दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें मिलेगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू हमें मिलती है 25,
या x की वैल्यू मिलेगी 15/4। तो यहाँ पर लिखिए x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 15/4। अब आप देखिए, एक हमारे पास x आया है, दूसरा हमारे पास कितना था x माइनस 10। तो x माइनस 10 भी हमें कैलकुलेट करना है। तो आप लिखिए x माइनस 10 की वैल्यू, x माइनस 10 कितना बन जाएगा 25 माइनस 10। तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 10, ये मिलेगा हमें 15। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर x माइनस 10 करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 10 इज इक्वल टू 15/4 माइनस 10। 15/4 माइनस 10, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40, 15 माइनस 40 होता है -25 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आया x इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाई 4। अब x की वैल्यू जो है या किसी भी टैब को भरने का जो टाइम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये केस आपके लिए क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। x या x माइनस 10 की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब हमें क्या मिला है, x माइनस 10 की वैल्यू 15 और x की वैल्यू कितनी मिली है 25 मिली है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर टैप टेक्स 15 आवर्स टू फिल एंड लार्जर टैप टेक्स 25 आवर्स टू फिल। या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 15 आवर्स एंड 25 आवर्स रेस्पेक्टिवली। यही आप आंसर में लिख दीजिए, 15 आवर्स एंड 25 आवर्स। अब ये जो है ये स्मॉलर टैप के लिए है, ये लार्जर टैप के लिए है। बाय स्मॉलर एंड लार्जर टैप्स रेस्पेक्टिवली, बाय स्मॉलर एंड लार्जर टैप रेस्पेक्टिवली। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 किया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। अब यहाँ पर ये भी दे रखा है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो यहाँ पर दो ट्रेन हैं, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है, और दो स्टेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टेंस बिटवीन, ये मैसूर और बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस है जिसको हम डिस्टेंस ही लिख दे रहे हैं। तो डिस्टेंस हमें इसमें कितना दे रखा है 132 किलोमीटर्स। तो लिखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू 132 किलोमीटर्स। अब हमें क्या लिखना है, लेट स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन speed of passenger train is equal to x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 11 किलोमीटर ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे लिखिए स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। 11 किलोमीटर ज़्यादा दे रखी है, इसीलिए इसको हमने लिखा है x प्लस 11 किलोमीटर्स पर आवर। अब आप देखिए
टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये हमें मिल जाएगा x डिवाइडेड बाई 132 डिवाइडेड बाई x, क्योंकि स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस 132 है, तो ये बन गया 132 डिवाइडेड बाई x। इसी तरीके से टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, तो यहाँ पर हमें लिखना है टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होगा और डिस्टेंस 132 ही रहेगा हमारे पास। 132 लिखना है हमें, यहाँ पे डिस्टेंस 132 है, तो इसको हम कर देंगे 132 डिवाइडेड बाई x प्लस 11। अब आप आ जाइए, हम यहाँ पर लिखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम लिख देते हैं ATQ, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या दे रखा है? 132 अपॉन x प्लस 11, 132 डिवाइडेड बाई x प्लस 11, जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, दिस इज इक्वल टू पैसेंजर ट्रेन का टाइम -1, क्योंकि 1 घंटा कम लेती है एक्सप्रेस ट्रेन। तो यहाँ पर आप लिखिए 132 बाई एक्स -11। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। 11 को एक साइड ले आइए और x वाले टर्म्स को हम एक साइड ले आएंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 132 डिवाइडेड बाई x माइनस 132 डिवाइडेड बाई x प्लस 11, दिस इज इक्वल टू 11। तो ये हमारे पास जो है दिस इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी 1 आना चाहिए क्योंकि 1 घंटे का डिफरेंस है। तो ये 11 हटा के यहाँ पे हमें 1 करना है। तो ये देखिए ये कितना बनेगा 132 बाई एक्स माइनस 1। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। इस इक्वेशन को हम अब सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आप देखिए, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 11। तो एलसीएम आप लिखिए x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 11, इधर बनेगा 132x, 11 से भी 132 को मल्टीप्लाई करना है 132x, तो इसको हमें करना है 132x। तो ये देखिए 132x और इधर 132 इंटू 11 प्लस 132 मल्टीप्लाइड बाई 11 माइनस 132x, दिस इज इक्वल टू 1। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 132x और यहाँ से भी 132x क्या होगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस कैंसल्स आउट। 132 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलेगा 1452 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x, दिस इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें जो इक्वेशन मिलती है एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 दिस इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है जिससे कि सम 11 आए और प्रोडक्ट जो है -1452 आना चाहिए।
तो इस 11 को हमें ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x, 44 माइनस 33 11, 44 इंटू 33 1452। तो ये बनता है, यहाँ पे -1452 भी लिखना है हमें, तो वो भी आप लिखिए -1452। तो देखिए क्या हमें मिलता है यहाँ पर, -1452 दिस इज इक्वल टू 1। तो पहले दो टर्म्स में से अगर हम x को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस 44। तो ये हो गया x प्लस 44। इन दोनों में से भी हम 33 को कॉमन निकालेंगे, -33, और इस ब्रैकेट में भी हमें मिल जाएगा x प्लस 44। दिस इज इक्वल टू 1। एक ब्रैकेट के अंदर x प्लस 44 और एक ब्रैकेट के अंदर x माइनस 33। दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको आप 0 करिए, ये भी आपका 0 ही होगा यहाँ पे, और ये भी आपका 0 होगा, क्योंकि इस 1 को तो हमने कंसिडर कर लिया है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू -44, x इज इक्वल टू -44 और x इज इक्वल टू 33। अब आप देखिए -44 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ आप लिख दीजिए नॉट पॉसिबल। तो ये केस हो गया नॉट पॉसिबल हमारे लिए। अब x इज इक्वल टू 33 आ गया है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो आप लिखिए, सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x इज इक्वल टू 33 राइट आंसर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is equal to 33 kilometers per hour and speed of express train this is equal to 33 plus 11 कितना बनेगा, 44 किलोमीटर्स पर आवर, 44 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हमारे आंसर हो गए हैं। दोनों ट्रेन्स की हमने इसमें स्पीड निकाल ली है। अब एक क्वेश्चन और हमारे लिए बचता है इस एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeters is 24 मीटर, find sides of each square। हमें दोनों स्क्वायर्स की साइड्स निकालनी हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 11। हम इसमें मानेंगे लेट ईच साइड ऑफ टू स्क्वायर्स बी x मीटर्स एंड y मीटर्स रेस्पेक्टिवली। लेट ईच साइड of two squares be x meters and y meters respectively, x meters and y meters respectively। मतलब एक स्क्वायर की साइड x मीटर है और दूसरे स्क्वायर की साइड y मीटर्स है। अब सम ऑफ एरियाज हमें 468 दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिखिए सम ऑफ एरियाज दिस इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर।
स्क्वायर में एरिया कैसे निकालते हैं, साइड स्क्वायर करके। अगर x एक स्क्वायर की साइड है तो एरिया कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। y दूसरे स्क्वायर की साइड है तो हम लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 468। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनती है। अब आप आइए, हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स इज इक्वल टू 24। ये दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स दिस इज इक्वल टू 24 मीटर्स। अगर एक स्क्वायर की साइड x है तो उसका पेरीमीटर होगा 4x, दूसरे स्क्वायर की साइड y मीटर्स है तो उसका पेरीमीटर होगा 4y। तो हमें क्या मिल गया, 4x माइनस 4y दिस इज इक्वल टू 24। अब आप 4 कॉमन निकाल लीजिए और 24 से कैंसिल आउट करिए, तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। 4 कॉमन निकाल के 24 से कैंसिल करिए, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। इससे आप x की भी वैल्यू लिख सकते हो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 6। y को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है तो हमें x की वैल्यू मिलती है y प्लस 6। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप आ जाइए, देखिए 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, आप लिखिए यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468 है और x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 468। अब y प्लस 6 होल स्क्वायर को आप a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलिए तो हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 468। अब y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनता है 2y स्क्वायर, तो यहाँ हमने लिखा 2y स्क्वायर। ये 12y भी है, इसको भी आप लिखिए 12y। 36 माइनस 468 ये कितना बनेगा, 432। तो यहाँ पे आ गया माइनस 432 दिस इज इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन को कैंसिल आउट करिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 432 को अगर हम काटते हैं तो कितना मिलेगा, 216। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 216 दिस इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन करना है। इस तरीके से हमें 6y को ब्रेक करना है कि सम 6 बने रहे और प्रोडक्ट हमारा माइनस 216 आए। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 दिस इज इक्वल टू 0। 18 माइनस 12 6, 18 इंटू माइनस 12 माइनस 216। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो y आप कॉमन ले लीजिए, हमें मिलेगा y प्लस 18। इसी तरीके से आप माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, हमें मिलेगा y प्लस 18 दिस इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है y माइनस 12 और एक ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है y प्लस 18 दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिलेगा, या तो y माइनस 12 0 है या y प्लस 18 0 है। y माइनस 12 0 है तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू माइनस 18। अब आप देखिए माइनस 18 पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी स्क्वायर की साइड जो है नेगेटिव नहीं हो सकती है।
तो इसके आगे आप लिख दीजिए नॉट पॉसिबल। नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट पॉसिबल। अब बचता है y इज इक्वल टू 12। तो इफ़ y इज इक्वल टू 12, if y is equal to 12, then x is equal to y plus 6। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 प्लस 6, तो ये बन गया 18। सो दिस इज 18 मीटर्स एंड दिस इज 12 मीटर्स। तो यही चीज़ हमें निकालनी थी। हम लिख सकते हैं अपने आंसर को। आंसर हमारा क्या हो गया 12 मीटर्स एंड 18 मीटर्स। एक स्क्वायर की साइड 12 मीटर्स और दूसरे स्क्वायर की साइड 18 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया है। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी एक्सरसाइज और ये आज के तीनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।